देखो इधर एग्जाम्पल 5 तक उधर खत्म हो गया था ना। देखो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सबका मान निकालने बता दिया है। देखो बाबू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यार, ठीक है। अगर ये याद नहीं रखोगे तभी देखना इस पे हिसाब जो आएगा कैसे बनाओगे, इसलिए याद क्या करना है जरूरी है। देखो हिसाब, चलो हिसाब पर आते हैं। चैप्टर कितना है? 8, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्री। कहता त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, एक क्या है, यहाँ देखो हिसाब पर उसी पर जवाब देना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, इस तरह जब भी बोले एक त्रिभुज बनाओ। देखो यहाँ क्या बोला है, बी समकोण, बी क्या देंगे 90 डिग्री। और देखो एक कंडीशन दे दिया है, यहाँ देख, यहाँ क्या लिखा है, बताओ सी कौन लिखेंगे, से यहाँ दो, और यहाँ क्या देंगे ए, समझ में आया। ए सी बी मतलब ये कितना डिग्री कौन बन रहा है, कोई दिक्कत? अब बोला और कुछ दिया है, ए बी का मान कितना दिया है 5, ये यहाँ से यहाँ कितना दे दिया है 5। देखो हमको क्या निकालने पड़ रहा है, अब बी सी तथा ए सी। पहले देखो इसको निकालेंगे कैसे, हेलो समझ लो, समझना थोड़ा कैसे ट्रिक, कितना माओ बहुत मस्त बता देंगे। देखो ये 30 डिग्री है, ये कौन फोकस करोगे, कौन सा कौन फोकस करोगे 30 डिग्री। ये बताओ ये कौन है, तो ये क्या होगा लंब, क्या होगा, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, बीसी कौन है, ये है ना, तो ये और ये ना, ये रे तो, हाँ सुनो रुको ना बताते हैं, एक मिनट पहले हमको निकालना है किसको, बीसी को निकालना है ना। किसको निकालोगे, बीसी निकालो। तो देखो ये दिया है, ये निकालना, ठीक है। ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, रुक जा, लंब और आधार किस में आता है, हम बोले थे ना बहुत महत्वपूर्ण है सब। लंब और आधार किस में आता है पहले बता दे। अरे सुनो, त्रिकोणमितीय अनुपात मारेंगे बदमाशी करोगे, सुनो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है ना। तो उसमें छबों में से बता दे किस में होता है लंब और आधार, किसमें किसमें होता है, कोई सूत्र बताए थे जिसमें लंब और आधार यूज होता है। मारेंगे सूत्र का पेज को उल्टाओगे इधर उधर, हाँ बोल रहे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है रे, आधार बटे, हम तो बोले लंब और आधार होना चाहिए, ये नहीं बोला है। तुम बता रहे किसमें होता है लंब और आधार, किसमें आता है, किसमें आता है, टेन में, बोले थे सुने थे रे। चलो देखो समझ में आया कैसे निकालेंगे। ए हाँ, हाँ कॉट भी लगा सकते हो, टेन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इच्छा। क्योंकि कॉट में भी आता है लंब और आधार, टेन में भी क्या आता है लंब और आधार, समझ में आया। ये कौन ले रहे हैं, तो ये लंब हो गया, देखो एक के भुजा दिया है और ये कौन दे दिया है, ना दिया है, तो कौन दिया है भुजा दिया, तो ये भुजा और ये भुजा किस में आता है, टेन में आता है और कॉट में आता है। चलो ठीक है, देखो त्रिभुज सॉरी ए बी बराबर कितना 5, कौन ए सी बी बराबर कितना 10, देखो 10 30 डिग्री। देखो सुनो बताते हैं, अब बोलोगे 10 थीटा क्यों लगाए, क्योंकि ये लंब दे दिया, ये क्या दे दिया, अरे यहाँ थीटा लिखते थे, यहाँ क्या लिखते थे, और थीटा की जगह कितना दे दिया है, तो हम 30 डिग्री वहां लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, तो लंब कितना है, आधार कितना है, बेसी, tan 30 डिग्री मन बता, अभी बोले थे ना, याद नहीं रहेगा तो हिसाब छुपाएगा, छू लोगे हिसाब को, बताओ तो कितना होगा, tan 30 डिग्री मन कितना होता है, 1/tan 30 डिग्री मन होता है 1/√3। ए बी मान कितना दिया 5, अब बेसिक मान कितना दिया है, तो कोना को नहीं गुना करो,
ए से गुना होगा, बी से गुना ए कितना हुआ, अब बराबर रूट थ्री गुना कितना होगा, तो बी सी गुना एक। अब बताओ कितना होगा, बता सकते हो, 5√3। ये नहीं करना 5×3 = 15, समझ में आया, गलत हो जाए क्योंकि ये रूट में अगर ये रूट में रहता तब कितना होता, √15 कितना होता है, यही तुम्हारा ए को क्या हो गया आंसर, बेसी निकल गया कितना 5√3। अब देखो हमको क्या निकलना है बोल रहा है, ऐसे ना। अब इसको ये देखो जटिल ये है ना, कि रहने दो इसी को। देखो अब तुम्हारा दोनों इच्छा, ये लाम हो गया, ये क्या हो गया, तो लाम चाहे इसको लेकर इसको निकाल लो, या तो इसको निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रहने देता है, ठीक है, इसको लेता है। ये लाम हो गया, ये कर्ण हो गया, लाम और कर्ण किस में आता है, साइन में, और किस में आता है, किस में आता है, लाम और कर्ण कौस में आता है कि कौशक में आता है, कौशक में आता है, किस में आता है, कौशक में। तो बताओ कौस लाम और कर्ण साइन में आता है, किस में आता है, साइन, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाम बटे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाम बटे कर्ण, लाम कितना है ए बी, और कर्ण कौन है साइन 30 डिग्री मन कितना भैया, साइन 30 डिग्री मन 1/2, अब बराबर कितना 5/AC, कोना कोना गुना होगा, AC गुना 1, अब बराबर 5 गुना, AC बराबर कितना, ये कितना निकल गया कोई दिक्कत, बारे यहाँ है, हाँ हो गया आंसर, किसी को दिक्कत, क्या रे, क्या प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई पूछना पूछो, चलो तरह। चलो देखो सब आ गया, ए बाबू गप मत करो, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो चैप्टर कितना होगा, 8, त्रिकोणमिति ना, सबको मालूम है, मान याद करने दिए तो याद हो गया है ना। चलो सबसे पहले पूछते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, sec थीटा बराबर, कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे, अच्छा बताओ, सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2, कितना होगा, याद है, करना है थी, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, और कौशेक 0 डिग्री मान कितना होता है क्या होता है, अपरिभाषित। बताओ कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, याद है ना देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखना, ठीक है, और याद नहीं रहेगा तो हिसाब बना लोगे देख रहा है, चलो इसी पर हम आधारित बनाते हैं। देखो इससे पहले कौन दिया था, कोई भुजा दिया था ना, इससे जो एग्जांपल 6 था उसमें क्या था, एक भुजा दिया था और एक कौन दिया था, बाकी अन्य 2 भुजा निकालने बोला था, तो हम क्या किए थे, निकालते, जस्ट इसी का देखो क्या कर रहा है आपके बारे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज कैसा है, बनाओ, एक त्रिभुज बना लिया। अब देखो यहाँ क्यूब क्या बोला है, तो यहाँ हम क्या देंगे, बाकी तुम्हारा इच्छा जहां लिखना जो लिख लो, याद रखना
मेन चीज यही है, समकोण को समझना। समझ में आया? समकोण को समझ गया तो बाकी हिसाब क्या कर लोगे, बना लोगे। तो देखो इसके बाद दिया पी क्यू बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, अब पी आर कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, देखो यहाँ की निकालने भेजे पी और कौन आर, ये निकालने बोल रहा है। मतलब कह रहा है कि ये कौन सर ज्ञात कीजिए कितना डिग्री कौन बना रहा है, और कौन आर ज्ञात कीजिए कितना डिग्री बना रहा है। तो समझो थोड़ा जस्ट उसी का उल्टा लिए थे, अब उल्टा होगा, जो पिछला हिसाब था ना उसी का। देखो थोड़ा, अच्छा देखो ये क्या है, साधारण में बोलो, साधारण में लम, और ये क्या हो गया, यहाँ पहले देखो यहाँ की लिख लो, ये पी लिखा है ना, क्या लिखा है, तो देखो ये कौन लेंगे यहाँ, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रुक जा, आधार और कर्ण किस त्रिकोणमिति 6 का अनुपात होता है ना, तो आधार कर्ण किस में आता है, अभी हम जब पूछ रहे थे सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। आधार कर्ण किस में आता है, कॉस में, किस में आता है, और किस में आता है, सेक, मतलब कॉस और किस में आता है, तो दोनों सूत्र लगाएंगे तो मान क्या आ जाएगा, बराबर। बात समझ में आया, आ समझ रहा है, चलो देखो देखो पी क्यू बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। देखो पहले हमको क्या निकालने बोल रहा है, पी का मान, ये निकालने बोल रहा है ना, तो पी कहाँ, यहाँ है, ये है ना, ये और भुजा ये इन दिया है रे, तो ये कौन लेंगे, तो ये क्या जगह आधार, क्या जगह, और ये क्या जगह कर्ण। तो कर्ण और आधार जो है अनुपात कॉस में होता है और किस में होता है, सेक में होता है। चाहे तुम सेक लगा लो या कॉस लगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई नहीं। तो हम कॉस ही लगाते हैं, तो कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अरे थीटा की जगह यहाँ क्या दे दिया है पी, तो उसको फर्क पड़ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर, तो कॉस पी क्यू का मान कितना है 3, और पी आर का मान कितना 3 है, कहाँ 3 3 ना, तो कॉस पी 1/2। तो बताओ कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस में 1/2 मान होता है, ठीक है, वो कितना डिग्री का 60 डिग्री। तो 1/2 हटेगा, क्या होगा 1/2 हटेगा तो क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, थोथना मारेंगे 60 बोलेगा तो कॉस 60 डिग्री लिखा, तो 60 तो सभी में होता है रे, सबका एक, सबका मान 1/2 होता है क्या, कि जिसका जितना उतना उतना लिखोगे। तो देखो साइन 30 डिग्री में होता है 1/2, और किस में होता है कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ देखो कॉस है, तो हम भी इधर क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे ना, इधर साइन रहता है तो इधर क्या लिखते हैं साइन, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस कितना डिग्री, कॉस कॉस क्या हुआ, तो कॉन पी बराबर कितना डिग्री, अब इसको लिख सकते हैं कॉन क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री, ये कितना डिग्री कौन बनाया, किसी को पूछना है, आ? लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये देखो ये भुजा और ये भुजा किस में आ रहा है, अगर ये कौन ले रहे हैं तो ये आधार हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है कर्ण, ये कौन ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है आधार, और ये क्या हो जा रहा है कर्ण। तो कर्ण आधार बटे कर्ण, मतलब कर्ण बटे आधार लगा दो या आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मान क्या होगा सेम आएगा। इसलिए जो याद यही मेन चीज है कि पहचानना जानना वो किस में आ रहा है, अगर ये बात समझ गया तो हिसाब बनाना क्या है आसान, समझ में आ रहा है। इसलिए कहते हैं त्रिकोणमिति में छुट्टी मत किया कर, नहीं सबको पानी पिला के ये रख देगा, देखते ही है, देखता है रे, अब भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, भारी नहीं, सिर्फ क्या है दिमाग लगाना, लॉजिक यहाँ दिया है ज्यादा करके। अब देख अब यहाँ तो हम यहाँ क्या दिया आर दिया है, क्या दिया है, जो भी कौन लेते हैं उसको बीच में लिखते हैं ना आर, ये कौन लेंगे, तो ध्यान दो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो बताओ लम और कर्ण किस में, रुक जा कोई नहीं बोलना, लम और कर्ण किस में आएगा साइन में, किस में आएगा साइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं तो साइन आर,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब कौन हो गया, आकार में कितना हुआ, कोई दिक्कत। तो साइन आर, पी क्यू मान 3 3 ना साइन आर कितना, तो बताओ साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, कितना होता है, कितना डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं हमको, हम इसे साइन 3 डिग्री, तो साइन साइन क्या हुआ, आर बराबर कितना डिग्री, तो कौन पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री, बताओ भारी है, हाँ किसी को भारी लगा। और ये सब परीक्षा हम पूछते हैं कितना नंबर में। और याद रखना त्रिकोणमिति में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फिक्स नहीं है कि कौन पूछेगा, समझ में आया। इसलिए त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके कारण बहुत ज्यादा नंबर आता है। अगर पास होना है सिर्फ मैथ में, त्रिकोणमिति पूरा कवर कर लो, पास नंबर हो जाएगा। अभी डबल का जमाना है तो 20 दूना कितना नंबर, 15 दूना 30 नंबर इधर से, और उधर 5 10 नंबर नहीं आएगा क्या पास। लेकिन जिसको ज्यादा परसेंटेज हमको चाहिए 90 95 नंबर 96 97, त्रिकोणमिति में क्या करो, ये 100 में 100 कर सकते हो। अगर सही से बनाओगे 100 में 100 मैथ में नंबर ला लोगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो चलो देखो अगला हिसाब, एग्जाम्पल कितना है 8 बनेगा। इस हिसाब को देखो क्या कर रहा है पहले समझो, इधर देखो, देखो क्या कर रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर कितना है, इसके बाद देखो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना है, 1/2। इसके बाद ये चीज समझो, कहता है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान जो है वो किससे होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन ए प्लस मतलब ए का मान और बी का मान जो भी होगा उसको जोड़ेंगे तो 0 से क्या होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। कंडीशन ये समझ में आया। ए प्लस बी का जो भी मान आएगा उसको जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इसके बाद देखो फिर कर रहा है, और बी जो है, ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा। तो हमको किसका मान ज्ञात कीजिए, सुनो बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है उसको हम फोकस नहीं करेंगे, समझ गया, फोकस नहीं करेंगे। कैमरामैन फोकस कहाँ करेगा, यहाँ पर, कैमरामैन फोकस कहाँ करेगा, यहाँ पर। चलो देखो, तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना, ये हमको क्या किया, दिया है, सब दे दिया ना, क्या किया है, दिया है। तो बताओ साइन ए माइनस बी, ये लड़का तुम बताएगा। यहाँ दो, यहाँ क्या लगा है, यहाँ जो भी लगेगा, ए इधर देखेगा, यहाँ पे जो भी है वही इतना, इधर जो है उतना उसी का मान दिया रहता है, ठीक है। वही लगाना भी है, दूसरा नहीं लगाना, दूसरा लगाओगे तो नहीं बना पाओगे। यहाँ साइन है और यहाँ कितना 1/2, तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 23 डिग्री, कितना डिग्री का, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो साइन साइन क्या हुआ, खत्म, क्या हुआ, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत, हाँ समझ रही है, अभी तबीयत कैसी है, ठीक है। दूसरा देखो, फिर कितना दिया है, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 1/2, 1/2 दिया है, छप्पर छाप, ए लड़का बताओ यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कितना है,
बता कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस में बताना है। 60। कितना? 60। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना? कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस क्या हुआ? ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? समीकरण कितना? अब बताओ, पढ़ाई बनाया है समीकरण? बनाया है? निकाल लोगे? हाँ, इसी को सॉल्यूशन करके क्या करोगे? ए प्लस बी का निकाल लोगे कि निकाल दें? हाँ, चलो निकालो। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। देखो असमान चिन्ह है ना, ये माइनस में और ये तो असमान चिन्ह क्या होता है? असमान चिन्ह क्या होता है? असमान चिन्ह क्या होता है? घटता है। जोड़ने पर जोड़ो। ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30। और ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये खत्म हो गया। एक एक कितना? 2। 30 और 60 कितना होता है? 90। और 45 दोनों कितना होता है? ए का मान 45 डिग्री। ए का मान क्या होगा? तो ए का मान निकल गया, बी का मान नहीं निकाल सकते हैं? किस में रखेंगे? समीकरण 1 में बी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 23 डिग्री। ए का मान बताओ। 45 माइनस 20 बराबर कितना? इधर ये प्लस में दर्जा क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बराबर 30 और माइनस कितना? तो माइनस बी बराबर कितना? माइनस 15। माइनस माइनस क्या हुआ? तो बी बराबर ए बराबर 45। देखो कंडीशन लागू हो रहा है कि नहीं? हेलो, देखो यहाँ क्या कहा? ए प्लस बी का मान जो होगा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। नहीं होगा? 60 होगा ना रे। लेकिन क्या कर रहा है? 90 से छोटा। 90 से छोटा नहीं होगा। और ये भी कर रहा है, देखो ए का मान जो होगा बड़ा होगा किससे? बी से। देखो ए का मान कितना डिग्री? अब बी का मान कितना? बड़ा ना है। समझ में आया? सारा कंडीशन क्या हो गया? लागू हो गया। इसलिए मेरा हिसाब क्या है? सही है। मेरा हिसाब क्या है? भारी था। हाँ, परीक्षा में अगर ये सब पूछेगा तो बना लोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हिसाब पूछते हैं ये वाला। हाँ, ये वाला हिसाब क्या करते हैं? परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए ध्यान से। चलो करो।